चलो ठीक है, तो आज अपन बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट के अंदर ये जब भी प्राइस होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। प्राइस जब गिर रहा होता है नीचे की तरफ, प्राइस जब जा रहा होता है तो वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, मतलब उसको वहां पे क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे गिरने से जो रोकता है, उस एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा था जहां पे इस पॉइंट ने आके इस प्राइस को क्या कर लिया, यहाँ पे रोक लिया। तो ये किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब भी प्राइस नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद में जिस लेवल पे आके प्राइस रुक जाता है, उस पॉइंट लेवल को, उस जोन को अपन क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट से फिर प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता है, then दोबारा नीचे की तरफ आता है, सेम उसी लेवल पे उसके आसपास आके वापस से प्राइस क्या हो जाता है, रुक जाता है, सपोर्ट ले लेता है। ठीक है। तो जिस पॉइंट से प्राइस से, या वैसे बोल सकते हैं कि नीचे जाने से रुक जाता है या वहां से प्राइस ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, तो उस लेवल को, उस एरिया को, उस जोन को अपन क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट होता है तो आपको पता है कि जो प्राइस होता है वो ऊपर जाता है। ऊपर किसकी वजह से जाता है, बाइंग की वजह से। जब किसी शेयर्स को, स्टॉक को या इंडेक्स को अपन खरीदते हैं तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बाइंग की वजह से। जब अपन किसी चीज को खरीदते हैं उसकी डिमांड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, डिमांड। और जब डिमांड क्रिएट होती है तो उसके भाव बढ़ते हैं। जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ साथ उसके प्राइसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ से प्राइस भी फिर ऊपर की तरफ जाना वापस से स्टार्ट कर देता है। देन फिर से प्राइस दोबारा आता है सेलिंग की वजह से, और सेम उसी लेवल पे यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। इनको पता चल गया कि यहाँ पे भाई प्राइस आएगा और यहाँ से वापस मोमेंटम आने वाला है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं। जैसे प्राइस गिर के नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे फिर से लोग क्या करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर से यहाँ से प्राइस क्या हो जाता है, ऊपर। तो जिस लेवल से बार बार प्राइस से ऊपर की तरफ जाता है, या जहां वो लेवल जो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, सपोर्ट बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट हमारा था यहाँ पे, वो आता है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो जिस तरीके से प्राइस को नीचे जाने से जो लेवल रोकता है उसको सपोर्ट बोल रहे थे, उसी तरीके से एक लेवल ऊपर की तरफ बनता है जो क्या करता है, प्राइस को ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। क्या करता है, प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। तो उस लेवल को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या करेगा कि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ आपका जा रहा होगा, यहाँ पे सेलर लोग होते हैं। कौन होते हैं, सेलर्स। सेलर्स जैसे ही प्राइस वहां पे पहुंचा, वो यहाँ पे इसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही सेलिंग आती है किसी स्टॉक में, जैसे सेलिंग वो स्टार्ट होगी, शेयर्स गिरना अपना स्टार्ट हो जाएगा और प्राइस वापस से क्या होती है, डाउन आती है। जब नीचे आती है तो लोग खरीदते हैं, देन वापस सेम उसी लेवल पे जाता है। ठीक है। तो बार बार जिस लेवल से प्राइस गिर रहा है, उस लेवल को अपन क्या बोलेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे कौन लोग होते हैं, सेलर्स। या यहाँ पे क्या ज्यादा है, सप्लाई। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं या तो सेलर्स एरिया, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं सप्लाई जोन। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन बनाते हैं ना, तो ये एक लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे दिखा कि सर एक लाइन, जैसे अपन ट्रेंड लाइन बना रहे थे, तो ट्रेंड में तो हम, जैसे अब ट्रेंड चल रहा था एक सीधी लाइन नीचे से खींच दी, डाउन ट्रेंड चल रहा था एक लाइन हमने ऊपर से खींच दी, और साइडवेज चल रहा था ऊपर नीचे हमने एक एक लाइन खींच दी। ट्रेंड के अंदर अपने ट्रेंड लाइन का यूज करते थे। लेकिन जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है तो ये क्या होता है, एक जोन होता है। इस तरीके से अपन एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। प्राइस इस जोन में जाएगा, देन वहां से प्राइस वापस से नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड लेवल था, इसको अपन ने बोला क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। जैसे इसका अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, तो अपन जहां पे बैठे हैं, इस रूम के अंदर जो बैठे हैं, तो जो नीचे हमें नीचे जाने से रोक रहा है, जहां पर अपन बैठे हैं, ये लेवल किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का। हमें क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ये जो पर्स हमारा है, ये हमें क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। और जो ऊपर हमारी छत है, वो हमारा किसका काम करती है, रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो छत हमारी वो क्या करेगी, वापस नीचे भेज देगी, तो वो रेजिस्टेंस बन गया। और नीचे हम जा नहीं पा रहे, अपन जिस पर्स पे बैठे हैं उसकी वजह से, तो जो पर्स हमारा किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। सिमिलर तरीके से मार्केट में होता है, सपोर्ट प्राइस को रोकता है ऊपर नीचे जाने से, रेजिस्टेंस रोकता है ऊपर जाने से। लेकिन कितने टाइम रोकेगा। और कल हमने एक टॉपिक को एक चीज और पढ़ी थी
कि जो साइडवेज मार्केट होता है ना, वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से। कल हमने ट्रेंड पढ़ा था, ट्रेंड में हमने जो तीसरा ट्रेंड था वो कौन सा था, साइडवेज। तो साइडवेज का रीजन आपको पता चल गया कि प्राइस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। ओके, तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब प्राइस कब तक एक जोन में रहेगा, अगर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है तो अपन बोलते हैं कि मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। मार्केट हमारा क्या चल रहा है, साइडवेज। लेकिन एक टाइम आता है कि मार्केट उस रेंज को ब्रेक करता है। मार्केट क्या करता है, उस रेंज को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ब्रेक करता है, उसको समझते हैं। देखो, जैसे आपने देखा कि जो नीचे वाला लेवल होता है वो किसका काम करता है, सपोर्ट का। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस वापस नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर जाता है। इस वाले लेवल से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, प्राइस जाता है और जाके वापस नीचे की तरफ आता है, फिर दोबारा आएगा तो कहां तक आएगा, सपोर्ट। तो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद में प्राइस क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक किया यहाँ पे, रेजिस्टेंस को। जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, ब्रेक आउट। मार्केट इसको ब्रेक करके क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। सिमिलर तरीके से प्राइस क्या था, काफी टाइम तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था। आप देख पा रहे थे यहाँ पे जो प्राइस था वो कहां घूम रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रहा है। एक टाइम आता है, अब क्या जो प्राइस है किसको ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो इसे अपन बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन। ठीक है, ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकआउट हो गया। और अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और ज्यादातर ट्रेडर क्या होता है, कई बार आप नाम सुनोगे ना, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लोग यहाँ पे एक ब्रेकआउट वर्ड ही यूज करते हैं। चाहे नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो भी बोलते हैं इसका ब्रेकआउट आ गया, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी ब्रेकआउट। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे होगा कि नीचे जो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, और ऊपर जाएगा जो ब्रेकआउट। लेकिन बोलने में जो आता है वो ब्रेकआउट ही आता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। क्लियर, ओके। आगे का जो टर्म हमारा सेकेंड जो टर्म है वो क्या है, देखिए। अब देखो प्राइस होता क्या है कि प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था। आप देख पा रहे हो ऊपर वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला हमारा क्या था, सपोर्ट था। प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था। एक टाइम आता है और प्राइस किसको ब्रेक कर देता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। रेजिस्टेंस टूट चुका है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का काम था प्राइस को नीचे भेजना। क्या काम था, प्राइस को नीचे की तरफ भेजना। लेकिन अब रेजिस्टेंस टूट चुका है। अब जब रेजिस्टेंस टूट चुका है तो जब प्राइस दोबारा इस पे आती है ना, अब ये सपोर्ट का काम करता है। किसका काम करने लग जाएगा, सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बना, अब रेजिस्टेंस टूटा, तो अगर एक रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस कहां तक जाएगा, उसके अगले रेजिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, ये टूटा तो प्राइस कहां तक गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अगर ये भी टूट जाएगा तो कहां तक जाएगा प्राइस, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा वहां तक प्राइस हमारे यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो प्राइस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। और एक रेजिस्टेंस टूटा तो दूसरे तक जाएगा, दूसरा टूटा तो तीसरे तक जाएगा। और इसको अपन बोल सकते हैं R1, R2 या R3। मतलब रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकंड, रेजिस्टेंस थर्ड हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर नीचे वाले लेवल टूटते हैं, ये सपोर्ट टूटा तो प्राइस कहां तक जाएगा, इसके अगले सपोर्ट तक। ये टूटा तो कहां तक जाएगा, उससे अगले सपोर्ट तक। तो ये हो जाएगा S1, S2, S3। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 हो जाता है। तो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। और जब रेजिस्टेंस टूटा तो रेजिस्टेंस फिर किसका काम करने लग जाता है, सपोर्ट का काम करने लग जाता है। प्राइस देखो बार बार इसको सपोर्ट कर रही है, और अगर मान लो सपोर्ट टूट जाता और दोबारा प्राइस इस पे जाता तो अब ये किसका काम करता, रेजिस्टेंस का। तो जब कोई लेवल टूट जाता है तो वो फिर चेंज हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो किसका काम करने लग जाता है, सपोर्ट का काम करने लग जाता है। और जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो किसका काम करने लग जाता है, रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। और फर्स्ट टाइम मार्केट में जब प्राइस उसको देखने आता है, चेक करने आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्राइस इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद में चेक करने आ रहा है कि भैया जो रेजिस्टेंस टूटा वो सही है या नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बना नहीं, अगर ये सपोर्ट बन गया तो प्राइस यहां से ऊपर चला जाएगा। और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं रीटेस्ट। मार्केट इसको टेस्ट करने आता है, जो रेजिस्टेंस टूटा था वो सही है या नहीं है, भाई फेक है या रियल है। तो अगर यहाँ पे टच करके जो रजिस्टर, अगर मान लो ये सही ब्रेकआउट होगा
तो होगा क्या कि यहाँ से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते ही ये जो रेजिस्टेंस है क्या बन गया, सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस को क्या कर देगा, ऊपर भेज देगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस वापस अंदर आ गया, इसका मतलब ये ब्रेकआउट कैसा था, फेक ब्रेकआउट था, जो अपन अगले टर्म में समझते हैं। तो रिटेस्ट आपने समझा कि मार्केट जब दोबारा कोई भी लेवल को तोड़ के बाहर जाता है, एक बार चेक करने आता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, रिटेस्ट बोलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने देखा फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, दो शब्द और आते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, मार्केट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था, बढ़िया चल रहा था। एक लेवल आया, एक टाइम आया कि मार्केट ने किसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो हम क्या बोलेंगे सर, क्या हो गया था, ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट हो गया था। बट कुछ देर बाद में जब रिटेस्ट करने आता है, तो होना तो ऐसा चाहिए था कि रिटेस्ट करके मार्केट ऐसे ऊपर चला जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, मार्केट वापस अपनी रेंज में आ गया। मार्केट क्या हुआ, वापस से अपनी रेंज में आ गया। तो जो ये ब्रेकआउट हुआ था, ये कैसा हो गया, फेक ब्रेकआउट। इसे ही ट्रैप बोलते हैं, और ज्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं। इसकी वजह से लोग लॉस कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, इसमें बाइंग कैसे, जैसे जैसे इसको ब्रेकआउट होता है लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। उनको लगेगा कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से अब तो ऊपर जाना चाहिए। और होता क्या है कि थोड़ी देर बाद मार्केट वापस क्या हो जाता है, रेंज में आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसको ट्रैप बोला जाता है, जाल बोला जाता है। और इसमें बायर्स का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस चल रहा था, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कोई इस तरीके की कैंडल बनी होगी, तो वहां पे अपना एंट्री लेते हैं। और हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और वापस अंदर चला गया। तो ये ब्रेकडाउन हुआ, वो कैसा हो गया, फेक ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब अपन ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे अपने एक शब्द वो यूज ले रहा हूं मैं, वॉल्यूम। जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हमें वॉल्यूम का यूज किया जाता है। इसका यूज करेंगे वॉल्यूम, जब हमारा प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा, कैंडल और चार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपन वॉल्यूम की बात करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम समझाऊंगा, उसकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। तो हमने अभी तक जो टर्म समझी वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा था, आपके सामने था। एंड आपने देखा, देखो मार्केट यहाँ पे इस लेवल को रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आया और दोबारा गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ब्रेकआउट। इसको अपन क्या क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में अब ये दोबारा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो ये किसका काम करने लग गया, सपोर्ट का काम किया कि नहीं किया, किया। और ये क्या बन गया हमारा, R2 रेजिस्टेंस सेकंड बन गया। एक बार मार्केट में जब प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, और वापस वापस में अंदर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले लेवल को, इसको बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। ये फेक है ना। और ये जो ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये कैसा है, रियल ब्रेकआउट। ये तो ब्रेकआउट हुआ है, ये तो सही है, क्योंकि ये तो ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन इसमें ब्रेक किया था, वापस कहाँ आ गया, अपनी रेंज में आ गया, तो ब्रेकआउट कैसा हो गया, फेक ब्रेकआउट। और प्राइस फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे रुका, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर गया। अब जो ब्रेकआउट हुआ ये कैसा है, रियल है। अब इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं। फिर कहां तक गया प्राइस, अगले रेजिस्टेंस तक चला गया, R3 तक चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो होगा वो कहां तक चला गया, अपना R3 तक चला गया। इसी तरीके से प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। क्लियर। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको इसका एक आधा। ये देखिए, प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था। ठीक है, नीचे आ रहा था, आपने देखा ये पॉइंट सपोर्ट हो गया, फिर ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अच्छे से घूम रहा है। ये रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, घूम रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, तो ये ब्रेकआउट कैसा था, फेक ब्रेक डाउन बोलेंगे इसको। तो ये ब्रेक डाउन कैसा था, फेक ब्रेक डाउन। ठीक है, एंड वापस प्राइस अपने रेंज में चला गया, फिर आया, फिर चला गया। अब क्या जो ब्रेकआउट हुआ ये कैसा है, रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके देखो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। हम जब एंट्री बनाते हैं तो ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हैं। जैसे कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो ब्रेक करके जैसे इस तरीके की कोई कैंडल बनती है, ब्रेक करके इसके बाहर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर एक कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करके वापस अंदर चली गई, वीक बना के चली गई, तो उसको ब्रेकआउट मानेंगे, वो ब्रेकआउट नहीं होगा। एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए, इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, अगली कैंडल इसके लो पॉइंट को ब्रेक करनी चाहिए, तब जाके अपन कंफर्मेशन मानेंगे। और ये कंफर्मेशन लेंगे अपन, आगे आने वाली कैंडल्स पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कैंडल होती है, क्या चीज होती है। आज बस आपको इतना समझना है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो अपन डाउन साइड में ट्रेड लेते हैं। और जब नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सेल करना है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे उस पॉइंट पे अपन क्या करते थे, ऊपर करेगा तो बाई करेंगे, और नीचे करेगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। मार्केट जब नीचे जाता है तो सेल किया जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो बाई किया जाता है। चलो जी, ये क्लियर है। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज 7 वर्ड पढ़े हैं, 7 वर्ड। वर्ड से मतलब है, 7 वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, तो नीचे जाना, वो लेवल
जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है या प्राइस को जिस ऊपर भेजता है, उस लेवल को क्या बोलते हैं? सपोर्ट। एक वो लेवल होता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, उस लेवल को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा। फिर पढ़ा हमने ब्रेकआउट। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है, मार्केट उसको तोड़ के बाहर चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। और जब सपोर्ट टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है कि हमने जो मार्केट था हमारा, वो जो चल रहा था, तो वो ब्रेक करा, ब्रेक करके वो जो लेवल टूटा है, जैसे रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूट के वापस नीचे उस लेवल को चेक करने आता है, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट बना कि नहीं बना। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? रीटेस्ट बोलते हैं। और अगर अपन ने सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट को टूट के वापस मार्केट उसको चेक करने जाएगा कि भाई वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रीटेस्ट। और अगर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, मार्केट ब्रेक किया, वापस अपनी रेंज में चला गया, तो उसको बोलेंगे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक डाउन। ऊपर की तरफ किया है तो फेक ब्रेकआउट, और नीचे की तरफ किया तो फेक ब्रेक डाउन होगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें अपन ने समझी है। अब आपको क्या करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा था। मैं आपको लाइव मार्केट में ले चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ आपका होमवर्क क्या रहने वाला है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या रहने वाला है आपका। देखो, क्या करना है, कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट है आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, क्रिप्टो, किसी का भी चार्ट खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चार्ट ओपन करना है एक। चार्ट पे टाइम फ्रेम आप 5 मिनट या 15 मिनट का रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। 5 मिनट का रख लो या 15 मिनट का रख लो, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आप देखोगे, देखो, जिस लेवल से प्राइस से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, वो किसका काम करता है? सपोर्ट का। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखो टूल में आना है। टूल में आने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्रश का। ब्रश में नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल लेना है। क्या लेना है? रेक्टेंगल, ठीक है। जब अपन ट्रेंड बना रहे थे तो हम क्या लेते थे? ट्रेंड लाइन। लेकिन अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो क्या लेंगे? रेक्टेंगल, क्योंकि ये जोन होगा। हम एक लाइन नहीं कह सकते, एक जोन बनाएंगे, ठीक है। एंड मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो, मेरे को लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और देखो दूसरी बार भी उसी लेवल पे मार्केट ऊपर गया, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? सपोर्ट। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट था, प्राइस दोबारा इस पे आया, आते ही देखो प्राइस टैप करके वापस ऊपर चला गया। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, जैसे ऊपर वाला स्विंग। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे? जो स्विंग होते हैं ना, जहां से मार्केट घूमा है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर जहां पे प्राइस चल रहा है, अभी मार्केट में देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अगर इसके ऊपर वाले लेवल होंगे तो वो हमारे बनेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर तो ऊपर जाने से रोकेगा। और अगर नीचे जो भी लेवल बन रहे हैं वो हमारे किसका काम करेंगे? सपोर्ट का। अभी जो प्राइस है देखो, ये वाला जोन था, अब इसके ऊपर कौन सा स्विंग दिख रहा है आपको? सर इसके ऊपर छोटा स्विंग एक ये दिख रहा, तो ये मेरा R2 हो जाएगा। R2 हो गया। सर इसके ऊपर कोई स्विंग दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये रहा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा, रेजिस्टेंट थर्ड हो जाएगा। इसके ऊपर सर, बिल्कुल सर, एक स्विंग ये रहा। तो ये जो स्विंग्स होते हैं, वही हमारे लिए क्या होते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब यहाँ पे दो मिल रहे थे, इसका मतलब और पावरफुल है। पिछला भी सेम देखो, ये काम किया, यहाँ पे पहले था, दोबारा प्राइस इस पे गया था, जाते वापस नीचे आ गया था ना, आ गया था। तो अब ये ऊपर काम करेंगे, तो ये ऊपर जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखो, जिसके नीचे की बात करें, ये सपोर्ट है, S1। अब इसके पीछे का लेवल देखते हैं, यहाँ पे चलो इसको देखते हैं, भाई कोई जा रहा है क्या? चलो ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये स्विंग है, ये स्विंग है क्या? तो हम इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा S2 हो जाएगा। ये हमारा S2 हो जाएगा। इसके नीचे तो इसके नीचे का चार्ट, एक सेकंड, इंटरनेट की वजह से शो नहीं कर रहा, देख लेते हैं। तो कहने का मतलब, हमारा जो प्राइस जिस लेवल पे होता है, उसके नीचे जो भी स्विंग्स होते हैं वो किसका काम करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। और उसके ऊपर जो स्विंग्स होंगे वो किसका काम करेंगे? रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। सिंपल, बस आपको इतना समझना है। और पीछे जितने स्विंग्स मिल रहे होते हैं उतना ही वो स्ट्रॉन्ग जोन अपना बन जाएगा। जैसे 4-5 बार अगर मार्केट गया है तो वो हमारे लिए अच्छा जोन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए आज डिसिप्लिन में रहने की बात बनानी। हाँ हाँ, R1 R3 S1 S2 S3 वही चीज होती है, बस यही तो चीज होती है ना, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। सोचा है कि मैं कल क्लास में आया था। हम्म, चलो एक बार, थोड़ा नेटवर्क इशू है, चार्ट खुल जाए एक बार, देखिए, खुल जाए सिम। शाम के टाइम में वाईफाई में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू है दोनों बताया तरफ आपने। से। हाँ होमवर्क देख लेंगे। एक बार बस ये कंप्लीट कर ले, फिर होमवर्क भी चेक कर लेंगे। क्लास कर लेते हैं पहले। चलो ये आ गया चार्ट। ठीक है, तो अब देखो आप। तो ये कहने का मतलब ये स्विंग्स जो होते हैं, अब जैसे ये S2 हो गया था, हमने देखा था कि यहाँ से देखो प्राइस बार बार इस लेवल पे आया, ऊपर गया, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया। तो ये किसका काम कर रहा था? सपोर्ट का काम कर रहा था। अब सर इसके नीचे लेटेस्ट और स्विंग देख, सपोर्ट देखे तो कहाँ होगा? सर इसके नीचे स्विंग सपोर्ट ये रहा, ये स्विंग है। एंड इसके नीचे देखेंगे तो जस्ट ये रहा। तो ये हमारे लिए किसके काम करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये जहां पे प्राइस है, अब देखो यहां से देखो प्राइस गिर रहा है ना, नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसकी वजह से प्राइस अभी क्या हो रहा है? थोड़ा डाउन आ रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस यहाँ पे घूमता है। आपको क्या करना है? ये मार्क कर लिया। ज्यादा आपको माथापूरी नहीं करनी है, सिंपल आपको अलग अलग स्टॉक खोलने हैं, स्टॉक खोल के लेटेस्ट आगे के लिए आपको बनाना है। जैसे अभी सर, अभी लेटेस्ट का ये मेरे लिए सपोर्ट है क्या? ये सपोर्ट है। मार्केट में यहाँ पे प्राइस आया था, ऊपर गया था, देन दोबारा इस पे आया, एक बार रिएक्ट कर चुका। और मे भी पॉसिबल होता है कि मार्केट अगर तीसरी बार भी इस पे आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का। हम सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा सा कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, देन उस पर अपन बाई करेंगे। और उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, जो अपन आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह क्या होगी। अभी बस हमने समझा कि प्राइस अब यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई करना सही नहीं होगा। बाई कहाँ करना चाहिए? जब प्राइस गिर के नीचे आ जाए और जैसे सपोर्ट लेवल पे आए, यहाँ पे हमें क्या करना है? बाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया सर। इसी तरीके से सर रेजिस्टेंस बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? तो रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आपको पता है ऊपर वाला लेवल होता है। ठीक है, ऊपर वाला लेवल होता है, तो ऊपर वाला कौन सा लेवल है? ये वाला स्विंग, यही दिख रहा है आपको। तो अभी ये स्विंग मेरे लिए अब किसका काम करेगा? रेजिस्टर। सर ये कितना चौड़ा बनाना है? जैसे रेक्टेंगल तो कितना ही बड़ा बना सकते हैं ना, इतना बड़ा बना दिया तो क्या ये इतना बड़ा बना दूं क्या? तो क्या रेजिस्टेंस है क्या? हमने ये तो बोल दिया कि जोन बनेगा, लेकिन हम कितना बड़ा बनाए इसको कि ये एक अपने को आइडियल लगे। तो देखो इसको कितना बड़ा बनाना है, उसका भी अपने पास जवाब है। इसको बनाना है इतना बड़ा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कोशिश किया, ये लिया, इसको टच कर दिया, और मैं इसका भी ऊपर वाला हिस्सा कोशिश करूंगा कि पूरा टच कर लो। यहाँ पे इसको टच किया, मान लो ये हो गया, और ऊपर वाला इसका पूरा टच हो गया। दोनों स्विंग टच हो गए ना इसके, और दोनों इसके अंदर आ गए, तो ये परफेक्ट मार्किंग हो गई। इसी तरीके से नीचे देखेंगे सर अभी कितना चौड़ा करें, तो हम इसको, और देखो लास्ट पॉइंट तो ये है, तो लास्ट पॉइंट तक तो यहाँ रहेगा। अब ऊपर वाले को और कितना छोटा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से आया था, ऊपर चला गया, तो ठीक है, एक बार टैप किया, टैप करके ऊपर, तीसरी बार फिर इसको टच किया। ज्यादा से ज्यादा स्विंग्स हमारे जोन को टच करने चाहिए। बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्विंग्स क्या टच करते हुए निकल जाए, तो इस तरीके से अपन इसमें मार्किंग करेंगे। अभी देखो जैसे रेजिस्टेंस से प्राइस है ना, तो क्या हो रहा है? गिर रही है। क्यों आ रही है? रेजिस्टेंस की वजह से। वहां पे कौन लोग बैठे थे? सेलर्स बैठे थे, और वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सेल करने की वजह से देखो प्राइस अभी आपके सामने लाइव मार्केट में नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, और लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हो कि कैसे ये चीजें काम करती है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि रेजिस्टेंस लेवल से गिरता है। अब आपका होमवर्क क्या है? वही चीज है, आपको ये जोन लिया, इस पे लिखना है। ये बना दिए, मार्क कर लिए, मार्क करके यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? तो हम इसमें लिख देते हैं, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है हमारा? सपोर्ट है। सपोर्ट को अपन ने क्या बोल सकते हैं? डिमांड जोन बोल सकते हैं क्या? यहीं पे तो डिमांड जोन होता है, ठीक, डिमांड की वजह से तो सपोर्ट बना है। ठीक है, और यहाँ पे कौन लोग है? कौन बैठे हैं? बायर्स बैठे हैं। तो बायर्स बैठे हैं, तो इसको बायर्स एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये है क्या? तो हम यहाँ पे इसमें लिख देते हैं सपोर्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं डिमांड जोन, या फिर अपन बोल सकते हैं बायर्स एरिया। यहाँ पे कौन है? बायर स्टॉक बैठे। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है, इसलिए मैंने तीनों को साथ लिखा, आपको भी ऐसे लिखना है। देन ऊपर वाले पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे इस बॉक्स पे जाके क्लिक करेंगे, ये क्या है?
रेजिस्टेंस, साथ में अपन इसको बोल सकते हैं क्या, सप्लाई जोन या फिर सेलर्स एरिया। समझ में आया? ये आपने ऐसे ही मार्क करे हैं, इस तरीके से मार्क किया। अब अपन चल पीछे की तरफ चलते हैं, तो देखो यहाँ पे इसको पीछे की तरफ चलते हैं, तो देखो ये क्यों था, अगर आप इस लेवल को देखते ना तो ये क्यों था रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये क्या था, सबसे पहले ये देखो किसका काम कर रहा है, एग्जाम्पल देखो आप, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट। अब आपको सर कैसे लिखना है ये, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही लिखना है जैसे अपन लिखते आए हैं। यहाँ पे इस टूल वाले पे जाना, यहाँ से देखो ये एरो के सिंबल ले लेना, अगर आपको कोई भी एरो बनाना है तो इस तरीके से यहाँ पे गए इस टूल में, और यहाँ से जैसे एरो ले लिया, एरो लेके यहाँ पे इस तरीके से दिखा दो आप। अरे लग जा भाई, और नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से चार्ट चल नहीं रहा है सही से। तो देखो ये एरो बन गया ना, एरो बना, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या है ये, क्या हुआ है यहाँ पे, ब्रेक आउट। यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, ब्रेक आउट, ब्रेकआउट हुआ है। बस आपने ये मार्क किया और लिखना है, सारी चीजें लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देन यहाँ पे ये पहले क्या काम कर रहा था, यहाँ पे इस लेवल पे क्या था, ये रेजिस्टेंस। जब आप लिखोगे बनाओगे तो आपको सारी चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी कि हाँ ये रेजिस्टेंस क्यों है, एट जस्ट ये अब यहाँ क्या बन चुका, सपोर्ट बना क्या। अब ये क्या काम कर रहा है, इसको ऊपर जा नीचे जाने से रोक रहा है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट भी बन गया यहाँ पे, और फिर से देखो ये ब्रेक डाउन, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ ये, इसको अपन क्या बोल देंगे, ब्रेक, ब्रेकडाउन भी हो चुका आपके सामने। चलो ठहर बढ़िया। एंड इसके ऊपर अपन मार्किंग कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे ये ऊपर जो था ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपके सामने, इस तरीके से हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो जितनी चीजें आज पढ़ी है वो सारी मेंशन कर दी, या और अपन इसमें मेंशन करना चाहे तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक एरिया था जो सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया ऊपर गया, फिर इस पे आया था ऊपर गया था, यहाँ पे ये हुआ, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, कैसा ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन, इसको अपन क्या बोल देंगे, फेक ब्रेक डाउन। क्लियर। तो आपको ये सारी चीजें इस तरीके से मार्क करनी है चार्ट के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर ये सारी चीजें इस तरीके से मार्क करोगे। देखो मैंने सारी चीजें आपको बताई जो अभी पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे जा ऊपर जा रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अपन बोले कि यार प्राइस तो ब्रेक कर चुका है, बट हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद मार्केट अंदर रेंज में चला गया, तो ये ब्रेकडाउन कैसा हो गया, फेक ब्रेकडाउन हो गया। चलो ठीक है सर, फिर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाके किसको ब्रेक कर देता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया। रेजिस्टेंस 1 टूटा तो कहां तक गया, रेजिस्टेंस 2 तक चला गया, प्राइस कहां तक चला गया, रेजिस्टेंस 2 तक चला गया, रेजिस्टेंस 2 तक प्राइस यहाँ पे गया। एंड वापस से प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, अभी रेजिस्टेंस किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, प्राइस फिर रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे जाके वापस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाके वापस आया, यहाँ पे हो गया इसका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ तो ये कहां तक जाएगा, अपने अगले सपोर्ट तक जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा सपोर्ट देखो पहले से ही था, ये छोटा सा एक स्विंग था, दिख रहा था, इस स्विंग पे आया प्राइस दोबारा से, यहाँ से देखो आया, अभी आया, और अब देखो रेजिस्टेंस आपके सामने लाइव मार्केट में प्राइस गिर रहा है। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस पे जाते हैं, एक अच्छा सा पैटर्न देख कर यहाँ पे सेल करते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं वो अपन कल समझना स्टार्ट करेंगे, कल से अपन कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट जस्ट हमारे जोन से गिर रहा है, लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है, और यहीं से आपकी प्राइस है देखो नीचे की तरफ आ रही है। टाइम फ्रेम कम करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर नीचे आता हुआ दिखेगा, देखो हमारे जोन से ही प्राइस गिर रही है, गिर रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एरिया था, ये सप्लाई जोन है। क्लियर, ओके, ठीक है एवरीवन। तो क्लास आज की एंड है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार मैं जो होमवर्क आप में से किसने भेजा है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, ताकि अपन उनका होमवर्क चेक कर लेते हैं, जो कल बनाया वो ठीक है क्या। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, जो होमवर्क आपने भेजा था, तो किसने भेजा था, आपने भेजा था, जस्ट ये भेजा है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, थोड़ा चार्ट को छोटा करके भेजिए आप, ठीक है, ताकि कंप्लीट अपन पीछे से एनालिसिस करें। अब आपने सिर्फ एक कैंडल को बना के भेज दिया, ये स्विंग्स ये था, तो हम इसको भी लेते हुए चलते हैं, पीछे से देखते तो ये सही है, ये आपके हिसाब से सही है, लेकिन अभी जो अपन सीख रहे हैं तो वो लोग इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे कि सिर्फ एक कैंडल का स्विंग है ये, ठीक है। तो अपने को पूरा स्विंग दिखाना है, ठीक है। वैसे ये स्विंग ठीक है, ये ठीक है, ये आपका, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके अपन नीचे वाले लेवल से ले सकते हैं, तो ये करेक्शन इसमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड ये ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। तो ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट है,
ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी हद तक ठीक है, लेकिन आप थोड़ा अभी मेजर स्विंग्स को पकड़ो। एंड आपने जो बनाए वो भी अच्छे हैं। क्लियर। ओके, किसी और ने होमवर्क भेजा हो तो आप ये बोल सकते हैं। किसी ने भेजा था? आप ये सर। सर एक मैं भेजा था, सर। आप भेजे थे? ये किसका, आपका है? ठीक है, जी चेक सर, कर ग्रुप लेते में डाला था, ग्रुप हैं। में। डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो डाउन ट्रेंड के अंदर स्विंग्स लाइन जो खींची जाती है ऊपर से खींची जाएगी। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस रोकेगा कौन? ऊपर जाने वाला तो रोकेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऊपर डाउन ट्रेंड में नहीं, ऊपर से खींची जाती है। ये सही है, साइडवेज मार्केट। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके इसको पूरी लाइन को लेंगे। लाइन पूरी लंबी खींचो, इतना कंजूसी मत करो इसमें, ठीक है, अपना सही नहीं खर्च हो रहा। देखो, ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में कैसे होगा? लाइन ऊपर से स्विंग से आएगी, पहला स्विंग और नीचे स्विंग। ठीक है, अब ट्रेंड भी ऊपर से जाती है, ये भी डाउन ट्रेंड, तो ऊपर से नीचे आएगी। ये ठीक था, बट ये बीच में आपने बना दिया। बीच में नहीं होगा ना, जैसे ये स्विंग नीचे है और ये स्विंग ये रहा, तो इसको टच करते हुए ऐसे ऊपर जाना चाहिए। क्लियर। ओके, आगे चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये स्विंग ये था और एक स्विंग ये होगा। ये कैंडल को नहीं लेना, स्विंग पकड़ने हैं, जो जहां से मार्केट घूमा है। ठीक है। ओके, ये तो आपका आ ही गया। और कोई है ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं? किसने भेजा था? सर मैं नीरज, ग्रुप में डाला हूँ सर, ग्रुप में। नहीं डाला ग्रुप में? कौन है तो ये? जी सर, आ रहा हूँ। सुबह वाले भी तो है ना, तो जब नहीं है तो उनका क्यों डिस्कस करें अपन? ग्रुप में नहीं डाला? चलो ठीक है एवरीवन, तो मेरी तरफ से क्लास एंड है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई क्वेश्चन आपका, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और क्लियर है तो एक मैसेज डाल दीजिए, ऑल डन, तो अपन कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है एवरीवन। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय, गुड नाइट।